गुड इवनिंग बच्चों, वनडे क्वेश्चन में आपका स्वागत है। और कल का क्वेश्चन जो था उसका आंसर और एक न्यू क्वेश्चन। कल का क्वेश्चन ये था, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू फॉल्स बताना था। इसमें पहला है फॉलिंग स्टोन ऑल्सो अट्रैक्ट्स द अर्थ। तो बच्चों चलो इसी का आंसर पहले ले लेते हैं। अगर कोई स्टोन अर्थ की तरफ जा रहा है तो अर्थ को भी अट्रैक्ट करता है। ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है बच्चों? जैसे ये स्टोन ले लो और ये अर्थ ले लो, तो अर्थ और स्टोन के बीच लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू Gm1m2/r² होता है। इसमें स्टोन अर्थ के ऊपर जितना फोर्स लगाएगा अर्थ भी स्टोन के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा। एक्चुअली में ये म्यूचुअल फोर्स होता है। तो म्यूचुअल फोर्स होने की वजह से अर्थ स्टोन दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगाते हैं। तो यानी कि पहला तो ट्रू हो गया, पहला सही हो गया। उसके बाद कह रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन देम। ना बच्चों ये गलत है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता ही नहीं है। यहां पर मीडियम का कोई रोल नहीं होता है। यहां पर केवल मास और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। m1 m2 r पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। तीसरा लेते हैं, वैल्यू ऑफ कैपिटल जी ऑन मूव्स अबाउट 1/6 ऑफ वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ। ये भी गलत है बच्चों। जो कैपिटल जी होता है, जी, ये वाला जी, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये कभी नहीं बदल सकता। तो ये भी फॉल्स हो गया। The acceleration due to gravity acting on freely falling body directly proportional to mass of body। देखो बच्चों, हमें यह मालूम है स्मॉल जी बराबर होता है Gm/r², स्मॉल जी बराबर होता है Gm/r²। तो यहां पर बच्चों पार्टिकल का मास नहीं है, ये अर्थ का मास है। इसका मतलब जो ग्रेविटी एक्ट होती है वो बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद ई है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ अबाउट 1/6 ऑफ वेट ऑफ मून। बच्चों ये भी फॉल्स है। क्यों? मून पर जी की वैल्यू अर्थ का g/6 होती है मून पर, और अर्थ पर जी होती है। तो मून पर जो वेट होगा वो अर्थ का 1/6 होगा, ना कि अर्थ पर वेट मून का 1/6 होगा। इन्होंने क्या बोला है? अर्थ पर 1/6 होगा। ये तो उल्टा हो गया, मून पर 1/6 होता है। तो इससे हम देख रहे हैं केवल ऑप्शन ए ही ट्रू है, बाकी सब गलत हो गए। ओके बच्चों, चलो आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन। इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इट सफर्स नो एक्सीलरेशन, इट्स एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू अर्थ रिमेन्स कांस्टेंट, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास बी इक्वल टू √2 टाइम्स अर्थ ऑफ रेडियस। इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, कौन सा है बच्चों?